गुरुवार को जैसे ही कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुनाई, ठीक वैसे ही देश में सियासी हलचल तेज हो गई। कतर की अदालत के इस फैसले पर भारत सरकार ने हैरानी जताई और कानूनी विकल्प पर अमल करने की बात कही है। पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। हैरानी की बात यह है कि सजा दे दी गई है, लेकिन आरोप का स्पष्ट रूप से खुलासा नहीं किया गया। परिवार को भी नहीं पता कि उनके अपनों को किस जुर्म की सजा दी गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि उन्हें इजराइल के लिए एक सबमरीन प्रोग्राम की जासूसी करने का दोषी ठहराया गया है। ये सभी अल दाहरा कंपनी के कर्मचारी थे, जो कतर के सशस्त्र बलों को टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। सभी अफसरों की 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तारी हुई और 29 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हुआ था। 7 सुनवाई के बाद मौत की सजा सुना दी गई। कंपनी के सीईओ को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें फीफा वर्ल्ड कप से पहले रिहा कर दिया गया। भारतीय अफसरों को मौत की सजा सुनाए जाने पर भारत सरकार ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि कतर की एक अदालत ने अल दाहरा कंपनी में काम कर रहे भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के गिरफ्तार किए जाने के मामले में मौत की सजा सुनाई है। मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं और फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं। हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। कतर अदालत के इस फैसले को हम वहां के अधिकारियों के सामने रखेंगे। कौन है ये 8 भारतीय? जिन 8 पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है, इनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, नाविक रागेश शामिल हैं। ये वो 8 भारतीय हैं जो कतर में मौत की सजा का सामना कर रहे हैं। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया। इस दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं थे। वो ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। जब से खबर आई है, भारतीयों के मन में सवाल और चिंता है कि उन्हें कैसे बचाया जाएगा, तो वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपना एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो दिसंबर 2022 में संसद में कतर में गिरफ्तार किए गए 8 नौसैनिकों को मुद्दा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष तिवारी ने कहा कि लोकसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हमने 4 दिसंबर 2002 को नेवी डे मनाया है और ऐसी परिस्थिति में एक पड़ोसी देश में हमारे 8 सेवानिवृत्त नौसेना के अधिकारी अगर 120 दिन से ज्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हो और ना उनको बताया गया, ना उनके परिवारों को बताया गया और शायद भारतीय दूतावास को भी नहीं बताया गया कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कतर की सरकार के साथ इस मामले को तुरंत उठाया जाए और ये जो 8 लोग हैं इनको रिहा कराकर हिंदुस्तान वापस लाया जाए। ओवैसी ने भी सरकार पर निशाना साधा और संसद में सरकार से किए गए सवाल वाली वीडियो को शेयर किया, जिसमें ओवैसी कतर में कैद 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को वापस लाने की बात कह रहे हैं। सर, कुलभूषण जाधव कहाँ है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप। कतर में 8 नेवी ऑफिसर 1 साल से जेल में हैं, आप नहीं ला सके उनको। बहरहाल कतर के साथ भारत के संबंध काफी संवेदनशील रहे हैं। रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर फोकस करते हुए भारत अब कतर के साथ संबंधों को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में कतर गए थे। ये देश LNG का प्रमुख स्रोत है। वहाँ 8 लाख भारतीय रहते हैं, जो उस देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारत सरकार नौसेना के पूर्व सैनिकों को बचाने के लिए कौन से विकल्पों पर काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।